अनंत उपकारी सद्गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। हुआ यूं कि एक बार एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ देशाटन को निकला था। बहुत पुरानी बात है उस समय की, जब रेलगाड़ियाँ तो हुआ करती थी, लेकिन आसपास के गांवों में या आसपास के क्षेत्रों में व्यक्ति पैदल ही ज़्यादा जाता था। तो व्यक्ति चल रहा था। इलाका ऐसा था जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। वो पूरा जो परिवार है वो पैदल ही चला जा रहा था अपने गंतव्य की ओर। मौसम तनिक गर्म था। अब कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा कि उनके जो साथ में पानी था, जल था, वो ख़त्म हो गया। चूँकि मौसम गर्म था तो पूरे परिवार को प्यास लगी। अब बड़े तो किसी तरह से अपनी प्यास कंट्रोल कर भी लेते हैं, लेकिन बच्चे भी थे साथ में, उनसे वो प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब जो परिवार का मुखिया था वो समझदार था, तनिक धार्मिक व्यक्ति था, तो उसने अपनी प्यास पर तो जैसे तैसे काबू पा लिया, लेकिन अपने बच्चों की प्यास उससे देखी नहीं गई। खैर, फिर भी किसी तरह वो लोग बढ़ते जा रहे थे आगे। सोच रहे थे रास्ते में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कोई ऐसा घर या कुछ ऐसी सुविधा जहां उनकी प्यास को वो बुझा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सूरज तपता जा रहा था। आखिर पूरा परिवार थक हार गया और एक जगह बैठ गया। आगे चलने की ताकत नहीं बची। प्यास थी कि सहनी नहीं हो रही थी। तो वो जो परिवार का मुखिया था, वो व्यक्ति, उसने कहा तुम लोग सब यहीं रुको, मैं आगे जाकर कहीं देख कर आता हूँ और पानी भर कर लाता हूँ। उसके आसपास उसके साथ में सामान में कहीं एक कुछ ऐसा बर्तन था, बाल्टी नुमा, जिसे उसने सोचा कि मैं ये कैन, ये बाल्टी भर के ले आता हूँ और सबको पानी पिला दूँगा। वो चला, उसने देखा थोड़ी दूरी पर कहीं कोने में एक साधु बाबा बैठे थे और अपने प्रभु भक्ति में, भगवत भक्ति में लीन थे। उसने जाकर अपनी समस्या बताई तो उन्होंने वो समस्या सुनकर कहा कि ऐसा करो, यहाँ ये रास्ता है। उन्होंने एक पूरा एक तरह से मैप बता दिया कि ये रास्ता है, इस तरह से तुम जाओगे, इस जगह में, इस दिशा में एक छोटा सा झरना, एक दरिया है, तो तुम वहाँ से पानी भर कर ले आओ, अच्छा मीठा पानी है, अपने परिवार को पिला दो। उस व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगा। उसने साधु बाबा का धन्यवाद दिया और अपने परिवार को इशारा किया कि तुम लोग रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। गया। जब वो काफ़ी दूर था, वो इलाका जहाँ वो पानी था, वो पानी का झरना था, वो गया, उसने वो कैन भरा और वो लेकर आ ही रहा था कि कुछ ही दूरी पर जो मेन रोड थी, वहाँ आसपास जहाँ से वो झरना दिखाई नहीं पड़ रहा था, उसे प्यास से बेहाल ऐसा ही एक परिवार मिला। उन बच्चों की हालत देखी नहीं गई। उन बच्चों में उसे अपने बच्चों का चेहरा दिखाई दिया, तो उसने वो पूरा की पूरा पानी उन सबको पिला दिया। सभी ने उसे खूब खूब धन्यवाद दिया, आभार दिया और फिर आगे चलते बने। फिर गया, वो पानी भर के लाया। फिर उसे 5 युवकों का एक ग्रुप मिला जो कि प्यास से हाल बेहाल था, व्याकुल था। उन्होंने भी पानी की मांग की और उसने तुरंत ही वो पानी उसे पिला दिया। वो लोग अपनी राह चलते बने और लेकिन ऐसा करने में काफ़ी समय निकल चुका था। उधर वो जो साधु महात्मा थे, उन्हें समय का अंदाज़ा तो था ही कि कितनी दूरी पर झरना है। तो उन्होंने देखा कि काफ़ी समय हो गया, इतनी देर में तो उस व्यक्ति को आ जाना चाहिए। क्या हो गया, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई या उसे वो रास्ता नहीं मिला? ये सोचकर साधु बाबा ने उसके परिवार को बोला, आप यहीं इंतज़ार करो, मैं देख कर आता हूँ। वो गए और उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति उन लोगों को पानी पिलाकर फिर तीसरी बार पानी भरने गया था। जैसे ही वो लोग आए, फिर कोई 2 लोग रास्ते में मिले, तब तक साधु बाबा भी पहुँच चुके थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें इतना समय क्यों लगा?
तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हुआ कि देखो पहले वो लोग मिल गए, अभी क्या करूं, मैं एक सहृदय व्यक्ति हूं, ऐसे किसी को प्यास में कैसे छोड़ सकता था, तो मैंने उन्हें पानी पिला दिया। फिर ये 5 लोग मिले, हमारा धर्म यही तो कहता है सबकी मदद करो, परोपकार करो, तो मैंने उन्हें भी पानी पिला दिया। अब देखो ये 2 लोग और मांग रहे हैं। तो साधु बाबा की मुस्कुराहट और ज़्यादा गहरी हो गई। तो व्यक्ति चकित हुआ, ही वाज सरप्राइज्ड कि आप बजाय इसके कि मेरी पीठ थपथपाओ, मतलब आप तारीफ करो, क्या मैंने सही नहीं किया? साधु बोले नहीं, तुमने गलत किया। अब वो व्यक्ति चौंका, आप लोग भी शायद चौंके होंगे कि ये कैसा साधु जो किसी की मदद करने को गलत ठहरा रहा है, सही नहीं ठहरा रहा है, जबकि उसने तो एक परोपकार का कार्य किया है। लोग तो प्याऊ खुलवाते हैं, जलग्रह खुलवाते हैं, न जाने क्या कुछ नहीं करवाते, और ये साधु है जो किसी की प्यास बुझाने को गलत कह रहा है। इसी तरह वो व्यक्ति भी चौंका था। उसने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? बोले तुमने इन लोगों को तो पानी पिला दिया, लेकिन तुम्हारा अपना परिवार, तुमने गलती की। जिस तरह मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया उस जगह का, तुम भी उन लोगों को रास्ता दिखा देते, तुम भी उन्हें वो जगह दिखा देते, वो जाते स्वयं पानी लेके आ जाते, वो भी तो मदद होती। लेकिन तुम इन सब में अपने परिवार को भूल गए, और तुम्हें ये समझ ही नहीं आया कि हो सकता है तुम्हारे परिवार की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए। खैर, ये कहानी किस दिशा में आगे बढ़ी, ये प्रसंग किस दिशा में आगे बढ़ा, ये सोचने या ये सुनने की अपेक्षा हम ज़रा इस बात पर गौर करें कि हम भी अपने जीवन में ऐसा ही तो नहीं करते। हम किसी का भी सहयोग करते हैं, और सहयोग करके या उनकी मदद करके हम जैसे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और चाहते भी हैं कि वो व्यक्ति जिसकी हमने मदद की, जिसको हमने सहयोग किया, वो कहीं न कहीं हमारे प्रति, ही और शी शुड बी इंडेप्टेड, वो हमारे प्रति ऋणी हो जाए। लेकिन हम उस व्यक्ति की मदद इस स्तर तक नहीं करते कि बाबा हम भी उन्हें सफलता का वो रास्ता दिखा दें, हम सलाह दे देंगे, हम अपनी तरफ से वो सहयोग करेंगे जो सबको नज़र आए, लेकिन वो सहयोग नहीं करेंगे कि हम हाथ पकड़कर उसे उस रास्ते तक पहुंचा दें जहां वो अपनी मदद स्वयं कर सकता हो। किसी की मदद किसी को छोटा बनाकर करना, उस पर एहसान करने की अपेक्षा, ऊपर से हम कहेंगे मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने तो अपना कर्तव्य अदा किया, लेकिन हम जब सहयोग करते हैं तो हमारे भीतर ये भावना पूरी तरह से रहती है कि सामने वाले को सहयोग की अपेक्षा है, ऐसे में मेरा मदद करना बहुत ज़रूरी है, मैं मददगार हूँ। लेकिन हम अपनी उस मदद का दायरा, अपने उस सहयोग का दायरा इतना नहीं बढ़ाते जहां हम उस व्यक्ति को इतना सक्षम कर दे कि वो व्यक्ति स्वयं अपनी मदद कर पाए। हम दूसरों की तो बात बाद में करें, हम कई बार अपने बच्चों तक को इस अपेक्षा से मदद करते हैं कि बच्चे बड़े होकर हमारे प्रति ऋणी रहें, वो समझें कि हमारे जैसे माँ बाप तुम्हें मिले, ये तुम्हारा पुण्य कर्म है कि हमारे जैसे माँ बाप मिले जिसने तुम्हें आज इस लायक बनाया। ऐसे में हम उस बच्चे की जो पोटेंशियल है, जो योग्यता है, उसे तो गौणी कर देते हैं। हम ये भूल ही जाते हैं कि आप चाहे जितनी मदद करते, लेकिन अगर वो बच्चा गुणी नहीं होता, अगर वो बच्चा योग्य नहीं होता, स्वयं आपका अपना खून है, स्वयं आपका अपना जाया हुआ बच्चा है, लेकिन हम अपने मैं में इतना उलझ जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि वो बच्चा, उसकी योग्यता को सिर्फ एक सही दिशा की ज़रूरत थी, और माँ बाप होने के नाते हमने वो कर्तव्य निभाया। हम बार बार ये जताते हैं कि हमने क्या किया। ऐसा केवल हम अपने बच्चों के प्रति नहीं करते, हम अपने आसपास के प्रति, हम न जाने किन किन लोगों के प्रति जब भी सहयोग करते हैं, इस अपेक्षा से करते हैं कि हमारा नाम हो। ध्यान रहे, सहयोग वो अच्छा जहाँ व्यक्ति की स्वयं की काबिलियत, स्वयं की योग्यता उसके अपने दम पर खिले। हमारा
जो दायित्व है, जो रोल है, वो मात्र इतना है कि हम उसे वो दिशा दिखा दें। और दिशा दिखाना भी कहीं न कहीं हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उस व्यक्ति ने जिसे हम वो सहयोग दे रहे हैं, उसने कहीं ये भाव किए होंगे, ये उसके पुण्य कर्म होंगे कि हम एक निमित्त की भांति उसके जीवन में उन क्षणों में उपस्थित हो गए। तो स्वयं को एक निमित्त मानकर हम उसी तरह से आगे बढ़ें। हम स्वयं अपने ऊपर देखें कि जब जब हम सफल हुए तो क्या हमने अपने उन सफलता के निमित्तों को धन्यवाद दिया? नहीं। हम जब सफल होते हैं, हम जब कहीं जीतते हैं, तो हमें लगता है ये तो हमारी काबिलियत थी, अरे उसका सहयोग मिल गया, उसका नहीं तो किसी और का मिलता। जैसे अक्सर कई बार बच्चे भी अपने माँ बाप से कह देते हैं, आपने कौन सा एहसान किया। सारे ही माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप ने आउट ऑफ द वे जाकर अपनी डिज़ायर्स को, अपनी जो ज़रूरतें हैं उन्हें कम करके तुम्हारी ज़रूरतों को प्रायोरिटी दी। तो तुम्हारा दायित्व बनता है कि तुम उनके प्रति आभारी बनो। ये दोनों तरफ से चलता रहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि माँ बाप अपने बच्चों का सहयोग करके भूल जाएं, या बच्चे अपने माँ बाप के सहयोग को अपना, कहते हैं ना, हक समझ लें, अधिकार समझ लें। दोनों ही पक्षों को समझना होगा कि दोनों ही एक दूसरे के जीवन में निमित्त हैं, मात्र सहयोगी निमित्त हैं, और उस सहयोग के लिए एक दूसरे के प्रति आभारी बने। जो भी सहयोग कर रहा है वो इसलिए आभारी बने कि चलो तुमने मुझे सहयोग का अवसर दिया, और जो सहयोग पा रहा है वो इसलिए आभारी बने कि मुझे तुमने सहयोग दिया। हम ज़रा अपने जीवन पर दृष्टि डालें तो कई बार हम मात्र सहयोग लेने से इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि हमें लगता है अरे मैंने अगर इसकी मदद ली तो कल को ये मुझे गिनाएगा, मुझे इसका एहसानमंद होना पड़ेगा, और इसलिए हम अपनी सफलता में कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे कि चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ ना मिली तो, ये सफलता ना मिली तो, लेकिन मैं इस सफलता के श्रेय में उसको भागीदार नहीं बना सकता। मैं फलां व्यक्ति को, फिर वो चाहे मित्र हो या परिवार का कोई सदस्य हो, लेकिन मैं अपनी सफलता का श्रेय उसे नहीं दूंगा। इस मात्र एक अहम के कारण हम न जाने कितने अवसरों से चूक जाते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार, हमारा अहम इस बात को गवारा ही नहीं करता कि हम अपने सफलता में सहयोगी निमित्तों को उनका जो देय है, वो जो श्रेय है, वो उन्हें दे। और इसीलिए हम अपने जीवन में कुढ़ते रहते हैं, पिछड़ते रहते हैं। हम ध्यान दें, यहाँ हमारी पिछड़ने का कारण, हमारे हारने का कारण कोई सहयोगी निमित्त नहीं है, या हमारी किस्मत नहीं है, या कोई और लोग नहीं है, मात्र और मात्र हम हैं। हमारा ये सो कॉल्ड अहंकार है, जिसे हम सहयोग लेने की कला जानते हुए भी सहयोग ले नहीं पाते। बड़ा विचित्र है ये संसार। हम किसी के ऊपर एहसान करने को सदैव तैयार रहते हैं, और मॉडेस्ट होते हुए, हम्बल होने का दिखावा करते हुए, विनयी होने का दिखावा करते हुए कहते हैं मैं तो लोगों की मदद करके भूल जाता हूँ। लेकिन ज़रा वो व्यक्ति सामने आया और उसने आपको उचित श्रेय नहीं दिया, तुरंत वो हम्बलनेस सारी गायब हो जाती है। वो सो कॉल्ड विनयी स्वभाव तुरंत सामने वाले की कमियां गिनाने में आ जाता है। कैसा व्यक्ति है, कैसा नाशुक्रा व्यक्ति है, मैंने इसकी कितनी मदद की, लेकिन ये देखो पलटकर मुझे धन्यवाद तक नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं हमारे भीतर वो भाव टिका हुआ है कि मैंने धन्यवाद दिया है तो उसे मेरा आभारी होना चाहिए। ये कैसी हम्बलनेस, ये कैसा विनयी स्वभाव। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम कहते हैं अरे भाई तू नहीं तो तेरा भाई कोई और होता, मुझे तो मेरे पुण्य कर्म ऐसे थे, मुझे तो सहयोग मिलना तय था, तूने कौन सा मेरे ऊपर एहसान कर दिया। और एहसान कर दिया तो गिना मत, तूने एक बार किया, मैंने तेरे ऊपर कितने एहसान किए। और यही कारण है कि हमारी सफलता का ग्राफ जो
एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, वो बार बार नीचे गिरता रहता है, क्योंकि हमें इस सृष्टि से सहयोग लेने की कला ही नहीं आती, और सहयोग ले भी लें तो सहयोग के लिए आभारी होने की कला नहीं आती। अगर हम वाकई अपने जीवन में सफलता के ग्राफ को तुरंत से, आज से, तुरंत प्रभाव से उसे ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं, एक एक्सपोनेंशियली हम अपने जीवन में ग्रोथ करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो छोटा सा सूत्र है, छोटा सा सीक्रेट है, सहयोग लेने की कला सीखें। और वो कला क्या है? आभारी होना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगों के प्रति आभारी होना। और वो आभारी, जैसे कई बार हम लोगों से कहते भी हैं कि आप सभी का आभार व्यक्त करें। महाराज साहब, मैं तो रोज़ सुबह हाथ जोड़कर सबका आभार व्यक्त करती हूँ, लेकिन जब वो व्यक्ति सामने आते हैं तब क्या कभी आप सामने पड़ने वाले लोगों को मुंह पर बोलकर धन्यवाद देते हैं? नहीं। अगर हमने उनका ज़्यादा धन्यवाद दिया ना, तो फिर वो लोग सर चढ़ जाएंगे, फिर वो 4 लोगों में गिनाएंगे कि देखो मेरे कारण आज ये कर पाई। ये कैसा आभार, ये कैसी शुक्राना। तो वाकई अगर शुक्राना अदा ही करना है तो सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से भी अदा करें, और फिर देखें कि आपका ये सफलता का ग्राफ कितना जल्दी, कहते हैं ना, अपने एपिटोम को छूता है, अपने चरम को छूता है। तो ये छोटा सा सूत्र जाने, इस सूत्र को, इस गुर को आज ही अप्लाई करें और फिर परिणाम देखें। सबके जीवन में सफलता आपके कदम चूमे, सभी अपने अपने इष्ट लक्ष्य को उपलब्ध हो, यही सद्भावना। ओम शांति।